कई दशकों से वैज्ञानिक चांद की भूमि पर जीवन खोज रहे थे और अब ये साबित हो चुका है कि चांद पर पौधों का जीवन पॉसिबल है। दशकों तक एक्सपेरिमेंट करके कई असफलताओं के बाद चांद की मिट्टी पर आखिर वैज्ञानिकों ने पौधा लगा ही लिया है दोस्तों, और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। नासा के अपोलो प्रोग्राम के अंतर्गत चांद पर कई मिशन को पूरा करने के बाद जाकर ये सफलता वैज्ञानिकों के हाथ लगी है। लेकिन क्या चांद पर वाकई पौधे उगाए गए? वो तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, वैज्ञानिक चांद पर गए जरूर थे, लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि चांद पर रुकें और पौधा उगाएं, क्योंकि केवल कुछ ही पलों के लिए चांद की सतह पर इंसान रुक सकता है। लेकिन नासा के वैज्ञानिक अपने अपोलो मिशन के दौरान कुछ मिट्टी वहां से लेकर आए और इस मिट्टी के ऊपर अलग अलग लैब में बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए। इसके बारे में एक स्टडी को कम्युनिकेशन बायोलॉजी जर्नल में पब्लिश किया गया है, जिसमें वैज्ञानिकों ने बताया है कि चांद पर पौधे उगाने के लिए धरती की हवा और पानी का इस्तेमाल किया गया था। वैज्ञानिकों को यह पहले से मालूम था कि चांद की मिट्टी में बहुत कम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे और इस वजह से इसमें प्लांट्स सरवाइव नहीं कर सकते। उन्होंने ज्वालामुखी की राख से एक मिट्टी तैयार की ताकि लूनर सॉइल को, यानी कि चांद की मिट्टी को रिप्लेस करके और प्लांट्स को सफलतापूर्वक उगाया जा सके। उन्होंने 2 कंटेनर्स में पौधे लगाए और इन 2 कंटेनर्स में से एक कंटेनर के एक्सपेरिमेंट से वैज्ञानिक भी पौधों की ग्रोथ देखकर हैरान थे। केवल 2 दिनों में ही छोटे ग्रीन लीव्स दिखाई देने लगे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद चांद की मिट्टी वाले पौधे की ग्रोथ रुक गई। अफसोस, लूनर सॉइल वाले पौधे ने उतनी ग्रोथ नहीं दिखाई, पर फिर भी ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी जीत थी। पहली बार एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि चांद की सतह पर भी पौधे उगाए जा सकते हैं। इस सफलता के बाद नासा ने 2026 में आर्टेमिस प्रोग्राम के अंतर्गत चांद पर उतरने का प्लान बनाया है। इस मिशन के अंतर्गत एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह से सॉइल सैंपल लेकर आएंगे ताकि और भी फसलों पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके और पता लगाया जा सके कि कौन सी फसलें चांद पर उगाई जा सकती हैं। वैसे तो क्वालिटी वाइज चांद की मिट्टी अपनी नेचुरल स्टेट में पृथ्वी की मिट्टी के मुकाबले बहुत ही खराब क्वालिटी की है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए चांद की मिट्टी को पौधे उगाने के लायक बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रोग्राम के मिशन के लिए लूनर लैंडिंग व्हीकल बनाने के लिए एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात मार्स ग्रह की करें तो वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि सही इंजीनियरिंग और कंट्रोल लिविंग कंडीशंस के साथ मार्स को इंसान का नया घर बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अर्थ से मिलती जुलती ग्रेविटी है और इसलिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। यहाँ का एक दिन भी पृथ्वी के एक दिन से केवल 40 मिनट ज़्यादा है। एलोन मस्क पहले मार्स पर लिविंग कंडीशंस की टेस्टिंग के लिए रोबोट्स को भेजने वाले हैं। दोस्तों, फिलहाल चांद पर या मंगल पर केवल एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंसान जा सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मून या मार्स पर जल्द ही इंसान को कुछ समय के लिए रहने के लिए भेज दिया जाएगा। दोस्तों, लैब में कई सारे चेंजेस के बाद पौधे उगाना और वाकई में चांद की सतह पर पौधे उगाना, इन दोनों प्रोसेसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चांद पर जाकर पौधे उगाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वैसे जनवरी 2022 में चाइना ने दावा किया था कि उन्होंने चांद की डार्क साइड पर अपना स्पेस क्राफ्ट लैंड करवाया है। इसमें चांद पर पौधे उगाने का एक्सपेरिमेंट किया गया था और चाइना का दावा है कि वो चांद पर पौधे उगाने में सफल हो चुका है। लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिकों को चाइना के इस दावे पर यकीन नहीं दिखता। सबसे बड़ी बात, अगर हम इंसान चांद पर खेती करने में सक्सेसफुल हो पाए तो इससे 2 चीज़ें होंगी। पहली ये कि मून को मार्स पर जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किया जा सकता है। ऐसे में चांद से रॉकेट लॉन्च करना, स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करना आसान पड़ता है, क्योंकि वहाँ से ईंधन कम लगता है, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी दोस्तों। दूसरी बड़ी उपलब्धि होगी कि अगर पेड़ पौधे चांद की सतह पर उगने लगे तो वहां पर एटमॉस्फेयर मिल सकता है। अगर बहुत बड़ी मात्रा में प्लांटेशन किया जा सकना पॉसिबल हो पाया तो वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत को आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।